अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो 6 चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ था। 6 चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस की हमने, यानी कि पिछले जो दो लेक्चर हमने किए हैं उसके अंदर हमने डिफरेंट डेफिनेशंस किए हैं कि सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशंस क्या होते हैं, एक्वस सोल्यूशन कौन से होते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स की थी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं। सही है। इसके अलावा कंसनट्रेशन की बेस पे हमने दो टाइप्स मजीद पड़ी थी कि डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से होते हैं और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, लेकिन ये सल्यूट और सॉल्वेंट की बेस पे है। वो कंसनट्रेशन की बेस पे थी टाइप्स, लेकिन ये जो टाइप्स हैं ये किसकी बेस पे हैं, ये यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर की बेस पे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट की बेस पे हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट की जो हमारे पास कंपोजिशन है वो किस टाइप की है, या सल्यूट और सॉल्वेंट की जो स्टेट है या जो उनकी फेज है वो किस टाइप की है। सल्यूट गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, इसी तरह सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड है या सॉल्वेंट है। सही है। यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट की फेज़ की टाइप पे जो है ना जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसकी बेस पे जो जितनी भी टाइप्स बनती हैं सोल्यूशन की वो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, as the solution consists of two component solute and solvent, and these components may be gas, liquid or solid, so different types of solution or form। जैसा कि हम जानते हैं कि जो solution है उनके दो ही components होते हैं। जितने भी solutions हैं बेसिकली दो ही component होते हैं, एक solute और दूसरा solvent। अब चूंकि सल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनती हैं। तो 9 डिफरेंट टाइप्स बनती हैं, इनको हम 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। इनके अंदर देखेंगे कि सल्यूट कौन सा है, इसके अलावा सॉल्वेंट की जो स्टेट है वो कौन सी है, सल्यूट की स्टेट कौन सी है, और एग्जाम्पल आगे देखेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले गैस से स्टार्ट करते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, पहली टाइप है गैस इनटू गैस, यानी कि सल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, गैस हो। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एयर के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी जो है ना टाइप्स की गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम, नियॉन, इस तरह मतलब कि बहुत सारी गैसेज हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी भी जो है ना ट्रेसेज हैं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट गैसेज की ट्रेसेज हैं। या आप कह सकते हैं कि कुछ गैसेज बहुत ज़्यादा हैं और कुछ गैसेज बहुत कम हैं। जो गैसेज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं लाइक नाइट्रोजन गैस, अब नाइट्रोजन गैस की जो कंसनट्रेशन है वो शायद एयर के अंदर 78% है। इसके अलावा ऑक्सीजन की जो है ना वो 21% है। बाकी गैसेज वो क्या है, थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं। तो जो गैसेज सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या है, एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रही हैं, और बाकी जो गैसेज हैं जो थोड़ी थोड़ी गैसेज हैं वो क्या एज एक्ट कर रही हैं, सल्यूट एक्ट कर रही हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। बाकी मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड, अच्छा ये दूसरी एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन इन वेदर बैलून। ये जो आप बैलून देखते हैं जो हवा में ऊपर उठ जाते हैं, सही है, ये जो बैलून्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर होता है। सही है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस दोनों जो गैसेज हैं ये बहुत हल्की गैसेज हैं, बहुत हल्की गैसेज हैं। जबकि हमारे पास जो एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और इनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, 99% या 98% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों गैसेज बहुत भारी हैं, और जबकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसेज क्या हैं, हल्की गैसेज हैं। तो इस वजह से ये जो बैलून है ये ऊपर उठ जाते हैं। समझ आ गई ना। आप लोग सोचते होंगे कि ये बैलून ऊपर क्यों उठ जाते हैं, खुद ब खुद ऊपर उठ जाते हैं, हवा भी नहीं होती फिर भी ऊपर उठ जाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज हैं ये हल्की गैसेज हैं, बहुत हल्की हैं। किन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज से। इस वजह से जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर उठ जाती है और जो भारी चीज़ होती है वो नीचे रह जाती है। समझ आ गई इस चीज़ की। आगे हमारे पास है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन सिलेंडर फॉर रेस्पिरेशन। बहुत सारे सी डाइवर्स होते हैं हमारे पास। इसके अलावा स्पेस मैन होते हैं हमारे पास, जो स्पेस में जाते हैं डिफरेंट वर्क के लिए। सही है। डिफरेंट स्पेस स्टेशन है उनमें जाते हैं हमारे पास, खलाबाज जाते हैं। इसके अलावा सी डाइवर्स होते हैं जो कि समंदरों के नीचे जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब आप समंदर में नीचे जाते हैं तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब आप बहुत ऊपर जाते हैं, खला में जाते हैं, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उनके लिए स्पेशल जो कंटेनर बनाए जाते हैं, जो आपने देखा होगा जो नीचे समुद्र में जाते हैं तो उन्होंने पीछे जो है ना एक कंटेनर सा जो है ना, एक सिलेंडर सा जो है ना वो पहना होता है, सही है, अपने बैग पे। और जब ऊपर जाते हैं उन वहाँ पे भी जो है ना उन्होंने
मुंह पे कुछ लगाया होता है और यानी कि एक सिलेंडर टाइप लगाया होता है, या उनके बैक पे भी सिलेंडर होता है, तो उसमें कौन सी गैसेज होती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता है, जो कि सांस के लिए यूज़ करते हैं, रेस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसें हैं। समटाइम नाइट्रोजन की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। तो इस वजह से जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा? एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा, और ऑक्सीजन जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो एज अ सल्यूट एक्ट करेगा। समझ आ गई इस चीज़ की? आगे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है गैस इनटू लिक्विड, यानी कि हमारे पास सल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो, यानी कि लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में हो और गैस कम क्वांटिटी में हो। तो ऑक्सीजन इन वाटर, अब क्या है? लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसके अंदर थोड़ी सी गैस क्या होती है? डिजॉल्व होती है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या बॉटल्स पीते हैं, उनके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर क्या होती है? डिजॉल्व की हुई होती है। समझ आ गई है? इस तरह जो वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन आप डिजॉल्व करते हैं, या जनरली भी जो है ना ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है थोड़ी बहुत, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है जबकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से वाटर एज अ जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है, और जो ऑक्सीजन जो गैसेज हैं वो एज अ सल्यूट एक्ट कर रही होती है। आगे थर्ड हमारे पास एग्जांपल है गैस इनटू सॉलिड, यानी कि सल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड हो। हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन प्लेडियम, ये एक बहुत बड़ी मज़े की एग्जांपल है। ये शायद आप लोग जो है ना इसको इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि ये आप लोग जो है ना आपके लिए न्यू है। बेसिकली जो हम देसी वेजिटेबल ऑयल बनता है, ये जो हम घरों में घी इस्तेमाल करते हैं, सूफी का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत सारे डालडा इस्तेमाल करते हैं। ये जो घी बनते हैं ये बेसिकली इनकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं हम। हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर यानी कि हम सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं। सही है? यानी कि सब्सटेंस के अंदर वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है, उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर जो है ना करते हैं, एंटर करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस एंटर करने के लिए हम एक और काम करते हैं, उसके अंदर प्लेडियम एज अ कैटलिस्ट डालते हैं। यानी कि प्लेडियम इस हाइड्रोजन गैस को जो है ना पहले अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है, एडजॉर्ब करता है। हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक एडजॉर्ब होता है और एक एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब आप समझ लेंगे कि आपके पास झाग है, झाग जो है ना उसके अंदर आप उसके ऊपर पानी डालें तो पानी उसके अंदर तक चला जाता है, वो कहता है एब्जॉर्बर बोलते हैं उसको। यानी कि वाटर क्या हो गया है? झाग के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, जज़ब हो गया। सही है? और एक होता है एडजॉर्ब। अगर आप कोई प्लास्टिक का जो है ना गोल सी कोई चीज़ लें तो आप उसके ऊपर पानी डालें तो पानी जस्ट उसके ऊपर तह तक रहता है, यानी कि प्लास्टिक के अंदर तक पानी नहीं जाता। आप वो कुछ देर बाद पानी क्या हो जाता है? ऊपर से खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। आप उसे कह सकते हैं कि वो पानी ऊपर एडजॉर्ब हुआ है। सही है? एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। ये एडजॉर्ब है और ये क्या है? एब्जॉर्ब है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब होना। जिस तरह मैंने झाग और पानी एग्जांपल दिया कि अब झाग लें, कोई भी झाग ले लें या कोई भी रुई ले लें, सही है, या कॉटन ले लें, उसके ऊपर पानी डालें तो वो क्या हो जाता है? पानी उसके अंदर तक चला जाता है, वो उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब। और अगर आप कोई प्लास्टिक की कोई सॉलिड चीज़ लें जिसके अंदर तक पानी ना जाए, जस्ट ऊपर तक पानी रहे, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो एडजॉर्ब है। यानी कोई भी चीज़ अगर ऊपर सरफेस के ऊपर रहे तो उसे एडजॉर्ब बोलते हैं, और कोई चीज़ अंदर तक चली जाए उसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब बोलते हैं। वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, जो कि ऊपर एडजॉर्ब या एब्जॉर्ब हो सकती है। तो प्लेडियम हमारे पास क्या होता है? सॉलिड होता है, और जो हाइड्रोजन है ये गैस है, ये गैस प्लेडियम के ऊपर एडजॉर्ब होती है। सही है? तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है, आप उसे कह सकते हैं कि वो गैस इनटू सॉलिड जो है ना वो सोल्यूशन होता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली कौन सी चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है? वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए। सही है? वेजिटेबल ऑयल के अंदर एक प्रोसेस होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आगे चौथी हमारे पास एग्जांपल है लिक्विड इनटू गैस। अब हमारे पास सल्यूट क्या हो गया? लिक्विड। पहले हमारे पास सल्यूट गैस था और हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे थे। अब हमारे पास सल्यूट जो है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट साथ साथ चेंज करते जाएंगे। सल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है? गैस है। तो इसकी एग्जांपल के यानी कि गैस ज़्यादा क्वांटिटी में होगी और जो लिक्विड होगा वो कम क्वांटिटी में होगा। तो इसकी एग्जांपल सिंपल है मिस्ट। यानी कि पानी के जब बादल पानी लेते हैं ना समंदरों से, तो क्या होता है कि वहाँ पे ऊपर जाके वो छोटे छोटे ड्रॉप में जो पानी होता है, वाटर होता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, तो उनको क्या बोलते हैं? मिस्ट बोलते हैं। यानी कि एयर के अंदर, एयर में जो है ना, अब क्या है, एयर की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। एयर क्या है? फिर सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, यानी कि गैस एक्ट कर रहा है एज अ गैस। और बाकी जो लिक्विड है उसमें क्या है? वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, और वो क्या है? एज अ लिक्विड है, और लिक्विड क्या है? एज अ सल्यूट है। ये मिस्ट है। फॉग भी इसी तरह, जिसे आप धुंध बोलते हैं, कोहीड़ बोलते हैं, वही। और आगे लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है ना लिक्विड एयर पोल्यूटेंट जो कि इंडस्ट्रियों से निकलते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। और बाकी जो है ना इतनी ज़्यादा एयर होती है वो किस फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में होती है।
आगे फिफ्थ आप देखें टाइप सोल्यूशन की, तो वो लिक्विड इनटू लिक्विड है, यानी कि आपके पास सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। अब आप देखें यानी कि लिक्विड के अंदर लिक्विड, एक लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और एक लिक्विड की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इसे आप क्या बोलेंगे, यानी कि लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसकी एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, पानी के अंदर आप शराब डालें तो वो क्या है, लिक्विड इनटू लिक्विड है। अब आप वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा रख सकते हैं, अल्कोहल की क्वांटिटी भी ज़्यादा रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक की क्वांटिटी ज़्यादा रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। लेकिन जो सॉल्वेंट एज अ लिक्विड एक्ट कर रहा होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जो सल्यूट एज अ लिक्विड एक्ट कर रहा होगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह अल्कोहल इन वाटर एग्जांपल है। बेंजीन इन टॉलोइन है, बेंजीन भी क्या है हमारे पास, लिक्विड है, और टॉलोइन भी क्या है, लिक्विड है। तो आप दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी दोनों में से वो सल्यूट होगा। आगे छठी एग्जांपल लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी कि लिक्विड के यानी कि सॉलिड के अंदर जो है ना वो लिक्विड एज अ सल्यूट और सॉलिड एज अ सॉल्वेंट। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास बटर है, चीज़ है। बटर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ना ये उसके अंदर जो सॉलिड होता है, यानी कि बटर मोस्टली क्या होता है, सॉलिड होता है, उसका सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो चूँकि पेस्ट्री टाइप होता है तो इस वजह से उसके अंदर यानी कि लिक्विड होता है, थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड रस रहा होता है वहाँ से। और चीज़ अगर आप देखें उस सेम वही चीज़, यानी कि वो सॉलिड टाइप होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी किसकी होती है, लिक्विड की होती है। जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है लिक्विड की वो सॉल्यूट एक्ट कर रहा होता है, और मोस्टली जो ज़्यादातर क्वांटिटी होती है उसकी सॉलिड की होती है, वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा सातवीं एग्जाम्पल है सॉलिड इंटू गैस, यानी कि सॉलिड क्या है, सल्यूट, और गैस क्या है, सॉल्वेंट है। डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर, अब क्या है कि एयर के अंदर अगर सॉलिड पार्टिकल जाए, ये जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, ये आप समझ लें कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आप गाड़ियों के धुएं को एक जगह पे इकट्ठा करें ना तो ब्लैकिश जो है ना वो मटेरियल सारा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, तो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो, समझ आ गई है ना। होते बहुत छोटे हैं लेकिन होते सॉलिड पार्टिकल हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल, यानी कि डस्ट पार्टिकल अब मिट्टी के जो जब जो है ना हुरिकेन्स आते हैं, या आप कह सकते हैं कि तूफ़ान आते हैं, तो जो रेत के छोटे छोटे ज़रात होते हैं या मिट्टी के ज़रात वो एयर में चले जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखें कि ऊपर जो है ना एयर ख़राब सी हो जाती है, धुंधली सी हो जाती है। उसमें आप देखें तो एयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो एज सॉल्वेंट एक्ट कर रही होती है, सही है। और जो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो कम क्वांटिटी में होते हैं, और वो एज अ सल्यूट एक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यानी कि सॉलिड इनटू लिक्विड। अब यहाँ पे आप देखें हम सल्यूट एज सॉलिड देख रहे हैं, तीनों क्या है यहाँ पे, तीनों टाइप्स में सल्यूट क्या है, सॉलिड एक्ट कर रहा है, और बाकी हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की फेज चेंज कर रहे हैं, यानी गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो सॉलिड इनटू लिक्विड देखें तो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सिंपली कि लिक्विड अगर इसकी जो लिक्विड है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, वाटर पानी है, और उसके अंदर आप चीनी डाल रहे हैं, चीनी क्या है एज अ यानी कि थोड़ी क्वांटिटी में होगी, और जो सॉल्ट डाल रहे हैं वो भी थोड़ी क्वांटिटी में होगी, तो वो क्या है एज ए यानी कि सल्यूट एक्ट कर रहे होंगे। तो सॉलिड क्या है, सल्यूट एक्ट कर रहे होंगे, और लिक्विड हमारे पास यानी कि वाटर होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट लास्ट टाइप है सॉलिड इनटू सॉलिड, यानी कि सल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, सॉलिड हो। तो मेटल एलॉयज़, ये एग्जांपल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट एलॉयज़ होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिला के हम बनाते हैं एक सॉलिड टाइप सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसे हम जो है ना सॉलिड इनटू सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं। तो इसके अंदर होता है क्या कि ब्रास है, ब्रास में हमने देखा था कि जिंक और कॉपर जो है ना उनका हमने सोल्यूशन बनाया था, यानी कि जिंक भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है। जिंक की क्वांटिटी भी ज़्यादा रख सकते हैं, कॉपर की क्वांटिटी भी ज़्यादा रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक की क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं। एक की कम होगी दूसरी की ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट एक्ट करेगा, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो एज अ सल्यूट एक्ट करेगा। इस तरह ब्रॉन्ज हमारे पास जो है ना ये भी एक अलॉय है। आगे ओपल, ओपल बोलते हैं ये यानी कि हाइड्रेटेड सिलिका को, यानी कि सिलिका बोलते हैं रेत को, सही है। और रेत के अंदर जब वाटर पार्टिकल होंगे तो उसे हम हाइड्रेटेड सिलिका बोलेंगे, हाइड्रेटेड यानी कि आप कह सकते हैं कि सैंड बोलेंगे। तो वो एक पेस्टी टाइप मटेरियल होता है, वो भी एज अ सॉलिड इनटू सॉलिड सोल्यूशन होता है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये हमारे पास आप देखें, अच्छा ये अगर पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने दो दो एग्जांपल देनी है। यहाँ पे किसी कहीं कहीं पे तीन तीन एग्जांपल है, तो आप लोगों ने जस्ट दो दो एग्जांपल देनी है। दो दो एग्जांपल सब में जो है ना मस्ट है एग्जाम्पल एक्सेप्ट इसके अलावा, सही है। तो आप इसमें जस्ट एक यही एग्जाम्पल दे दीजिएगा, हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन प्लेटियम, प्लेडियम। प्लेडियम एक एलिमेंट का नाम है, ठीक है, एक मेटल है हमारे पास। तो इस तरह जो है ना ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। तो आप लोगों ने दो दो एग्जांपल देनी है, और ये ज़्यादा चांसेस तो नहीं होते कि पेपर के अंदर आए, तो जस्ट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं कि आप जो है ना वो जो अगर सल्यूट गैसियस हो, यानी कि सल्यूट गैसियस फॉर्म में हो, और जो सॉल्वेंट है वो भी गैसियस फॉर्म में हो, तो कौन सा जो है ना हमारे पास सोल्यूशन बनेगा।
तो उसकी जो है ना आप एग्जांपल दें, 2 एग्जांपल दें। तो इस तरह भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी था और मज़े का भी था, इंटरेस्टेड था, सही है ना। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। तो देखें, जो इल्म होता है ना वो एक ही दिन में नहीं आता बंदे के पास, सही है। अब आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो इस तरह कतरा कतरा इकट्ठा करेंगे तो तभी दरिया बनेगा। अगर आप लोग इसको यानी कि छोड़ देंगे, ये यार इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आप लोग जो है ना यानी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन खो देंगे। इस तरह आप यानी कि आपका स्टडी के अंदर इंटरेस्ट भी जो है ना नहीं रहेगा। आप कोशिश करें कि अगर नॉर्मल से नॉर्मल टॉपिक भी है, आम से आम टॉपिक भी है, तो उसको जो है ना मस्ट उसको अंडरस्टैंड करें, उसको थॉरोली समझें, वहाँ से इल्म हासिल करें। जब तक आप लोग इल्म हासिल करते रहेंगे तो आपके पास कतरा कतरा इल्म का आता रहेगा और एक दिन आप लोगों के पास बहुत बड़ा दरिया की फार्म में जो है ना इल्म होगा और आप लोग केमिस्ट बन के मेरी जगह पे यहाँ पे खड़े होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।